साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जब हम किसी न्यायालय में कोई घोषणात्मक वाद दाखिल करते हैं किसी भूमि के संबंध में और उद्घोषणात्मक वाद को दाखिल करते हैं तो एक प्रश्न ये उठता है कि क्या उद्घोषणात्मक वाद दाखिल करने के लिए कोई परिसीमा अवधि है, क्या कोई परिसीमा है जिसके लिए उद्घोषणात्मक वाद को दाखिल करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है अथवा नहीं की गई है। इसी विषय को हम लोग जानेंगे। तो साथियों, जब कोई प्रॉपर्टी किसी प्रॉपर्टी के संबंध में जब अपने हितों की उद्घोषणा के लिए हम लोग वाद न्यायालय में अर्पित करने की सोचते हैं तो उसमें सर्वप्रथम ये आता है कि अपने हितों की उद्घोषणा के लिए उद्घोषणात्मक वाद पुरानी धारा 229B में दाखिल होता था और नए कानून की धारा 144 के अंतर्गत उद्घोषणात्मक वाद दाखिल करने की व्यवस्था मौजूद है। अब 229B में जो वाद दाखिल होते थे वो पुराने एक्ट में, तो उसमें कुछ वाद जो है 122B(4)(f) के लाभ के लिए अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा धारा 229B में दाखिल होते थे, जिसमें उनके हितों का जो है डिक्लेरेशन और डिक्लेयर किया जाता था 229B में। किंतु कुछ पुराने मामलों में जिनमें कोई प्रॉपर्टी पूर्वजी संपत्ति है और पूर्वजों के नाम से चली आ रही है और उसमें किसी व्यक्ति का नाम छूटा हुआ है, तो उसके द्वारा भी अपने हित की उद्घोषणा के लिए डिक्लेरेशन का सूट फाइल करता है। यानी दोनों तरह से ये वाद दाखिल होते हैं। डिक्लेरेशन के जो जिसमें स्टेट के विरुद्ध भी ये वाद योजित किए जाते हैं और कुछ खातेदार अपनी प्रॉपर्टी जो लंबे अरसे से उनका नाम छूटा रहता है उस नाम को दर्ज करने के लिए भी उद्घोषणात्मक वाद दाखिल करते हैं। तो सबसे पहले उद्घोषणात्मक वाद दाखिल करने से पहले हमें 80 CPC की नोटिस जो है संबंधित जिले के कलेक्टर को और 106 पंचायत राज की नोटिस संबंधित ग्राम पंचायत को देनी होती है और नोटिस देने के 60 दिन के बाद उद्घोषणात्मक वाद सक्षम न्यायालय के समक्ष दाखिल किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि क्या उद्घोषणात्मक वाद दाखिल करने के लिए कोई परिसीमा निर्धारित है या नहीं है। तो इस मामले में एक विधि व्यवस्था आई पान कुमारी बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 2005 में। इसे RD 2005 पेज जो है 529 पर आप देख सकते हैं। और इस विधि व्यवस्था में ये कहा गया कि 229B या 144 में उद्घोषणात्मक वाद को दाखिल करने के लिए कोई परिसीमा नहीं है, कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है कि ऐसे वाद के लिए कोई लिमिटेशन एक्ट में कोई परिसीमा नहीं दी गई है कि इतने दिवस के अंदर ही उद्घोषणात्मक वाद दाखिल किया जाएगा। तो जो धारा 229B में वाद दाखिल करना है, अगर उसके दाखिल करने के लिए आप सोच रहे हैं तो इसके लिए कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है। और आप जो है जब आपको ये पता चले किसी प्रॉपर्टी के संबंध में कि आपका इसमें हित है, निहित है और इसमें आपका भी अंश है और आपका भी इसमें हिस्सा है, तो आप उस पर अपने हितों की उद्घोषणा के लिए उद्घोषणात्मक वाद सक्षम न्यायालय में दाखिल करके और अपने हितों की उद्घोषणा करा सकते हैं। यानी आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने हितों की उद्घोषणा के लिए न्यायालय में, सक्षम न्यायालय में डिक्लेरेटरी सूट यानी घोषणात्मक वाद दाखिल करना होगा। और इसके लिए परिसीमा की कोई बाधा नहीं है। आप ये मत सोचिए कि नहीं, काफ़ी अरसा बीत चुका है तो इतने दिन बाद मैं कोई वाद लाता हूँ न्यायालय में तो यह परिसीमा से बार्ड होगा। तो इसको परिसीमा से बार्ड नहीं होगा आपका वाद, और आप वाद दाखिल करके आप अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं 229B में या 144 में।